नमस्कार दोस्तों। आज बर्मिंघम के ऐतिहासिक और गगनचुंबी स्टैंड्स वाले एजबेस्टन मैदान पर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के छठे और सबसे महामुकाबले में जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे पारंपरिक और कट्टर प्रतिद्वंदी टीमें भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमें आमने सामने उतरी तो पूरा स्टेडियम खचाखच भर गया और दर्शकों का उत्साह चरम सीमा पर पहुंच गया। इस करो या मरो वाले महामुकाबले में भारतीय महिला टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और एजबेस्टन की इस कड़क पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का एक बेहद ही बड़ा और रणनीतिक फैसला किया। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने जब विस्फोटक सलामी जोड़ी स्मृति मंधाना और युवा रन मशीन शेफाली वर्मा मैदान के बीचों बीच उतरी तो उनके इरादे पूरी तरह साफ थे कि वे पाकिस्तानी गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं देंगी। पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर लेकर आई बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल, जिनकी पहली ही फुल पिच डिलीवरी पर शेफाली वर्मा ने अपने चिर परिचित अंदाज में बिना किसी डर के मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और मिड ऑफ फील्डर के घेरे के अंदर होने का पूरा फायदा उठाते हुए सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बेहद ही प्रचंड, दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय पारी का आगाज किया। सादिया इकबाल ने इसके बाद अपनी लेंथ में सुधार किया और पांचवीं गेंद थोड़ी छोटी और अतिरिक्त उछाल के साथ फेंकी। शेफाली वर्मा इस गेंद पर भी रूम बनाकर ऑफ साइड की तरफ बड़ा हवाई शॉट खेलने की कोशिश में क्रीज में काफी ज्यादा शफल कर गईं, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा बाउंस हुई और उनके बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर विकेटों के पीछे चली गई, जहां विकेट कीपर मुनीबा अली ने अपनी नजरें पूरी तरह गेंद पर टिकाए रखीं और हेलमेट के बिल्कुल सामने एक बेहद ही हैरत अंगेज व सुरक्षित कैच लपक कर भारत को पहला बड़ा झटका दे दिया। शेफाली वर्मा 5 गेंदों में एक आतिशी छक्के की मदद से 6 रन बनाकर आउट हुई। शेफाली के आउट होने के बाद नंबर 3 की महत्वपूर्ण पोजीशन संभालने के लिए मैदान पर उतरी जेमिमा रोड्रिगेज। दूसरे छोर पर उप कप्तान स्मृति मंधाना बेहद ही संयम और क्लास के साथ बल्लेबाजी कर रही थीं। सादिया इकबाल जब अपना दूसरा ओवर लेकर वापस आईं तो मंधाना ने उनकी फ्लाइटेड गेंद पर थोड़ा सा शफल किया और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक करारा शॉट खेला। बाउंड्री लाइन पर आलिया रियाज ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छकाती हुई बाउंड्री रोप्स से जा टकराई और भारत के खाते में 4 रन जुड़ गए। इसी ओवर की चौथी गेंद सादिया ने थोड़ी फुल लेंथ और ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिस पर मंधाना ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और अपनी टाइमिंग के भरोसे एक आलीशान ड्राइव खेला, जिसने डाइव लगाती हुई मिड ऑफ फील्डर को पूरी तरह छकाते हुए कवर्स बाउंड्री के पार एक और खूबसूरत चौका बटोरा। लेकिन भारत की यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। पारी के चौथे ओवर में तेज गेंदबाज तस्मिया रुबाब ने भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। तस्मिया ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ डिलीवरी डाली जो एंगल के साथ बाहर की तरफ निकल रही थी, जिस पर जेमिमा रोड्रिगेज अपनी सामान्य शैली के विपरीत पूरी तरह जोश में आकर लेग साइड में एक बड़ा ही अजीबोगरीब और अनियंत्रित हीव हरवे शॉट खेलने की बड़ी भूल कर बैठी। गेंद पिच पर अतिरिक्त गति के कारण उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर कवर्स की दिशा में काफी ऊंची हवा में तैर गई, जहां नतालिया परवेज ने शुरुआत में गेंद को उंगलियों से थोड़ा सा पॉप आउट होने दिया, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी मुस्तैदी दिखाई और दाहिने हाथ से एक शानदार कैच लपक कर जेमिमा की पारी का अंत कर दिया। जेमिमा रोड्रिगेज 7 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर आउट हुई और भारत पावर प्ले के भीतर ही मुश्किल स्थिति में नजर आने लगा। 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद खुद भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी, जिन्होंने उप कप्तान स्मृति मंधाना के साथ मिलकर भारतीय पारी को मजबूती से संभालना शुरू किया। पारी के 5वें ओवर में स्पिनर रमीन शमीम जब गेंदबाजी आक्रमण पर आईं तो उन्होंने स्मृति मंधाना को लेग स्टंप की लाइन पर थोड़ी छोटी गेंद फेंकने की गलती की। मंधाना इस तरह की गेंदों पर बेहद खतरनाक मानी जाती हैं। उन्होंने तुरंत क्रीज में पीछे हटते हुए अपनी जादुई कलाइयों को रोल किया और कड़क पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। रमीन ने अपनी अगली गेंद थोड़ी फुल और एंगल के साथ अंदर की तरफ डाली, जिस पर मंधाना ने तुरंत घुटने टेके और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहद ही चतुर और नियंत्रित स्वीप शॉट खेलकर लगातार दूसरा चौका अपने नाम कर लिया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में कप्तान फातिमा सना खुद गेंदबाजी पर आईं, जिनकी 105.3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली फुल पिच गेंद पर मंधाना ने कवर्स की तरफ एक हवाई शॉट खेला। गेंदबाज फातिमा सना के बिल्कुल दाहिनी ओर से तेजी से निकली। फातिमा ने अपना दाहिना हाथ हवा में फैलाकर एक मुश्किल कैच लपकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छूती हुई मिड ऑफ बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई और मंधाना को एक बड़ा जीवनदान मिला। पावर प्ले समाप्त होने के बाद पाकिस्तान की टीम ने रनों की गति पर अंकुश लगाने के लिए फील्डिंग को थोड़ा फैला दिया, जिसके चलते रनों की गति थोड़ी धीमी हो गई थी। पारी के 8वें ओवर में तस्मिया रुबाब की फुल पिच गेंद पर स्मृति मंधाना को मैच का दूसरा और सबसे बड़ा जीवनदान मिला, जब उन्होंने गेंद को रूम बनाकर मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट करने का प्रयास किया।
गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराकर मिड ऑफ पर खड़ी फील्डर आलिया रियाज की तरफ हवा में गई। आलिया ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए अपने कंधे के ऊपर से कैच लेने का प्रयास किया, लेकिन वे गेंद को जज करने में पूरी तरह चूक गईं और गेंद जमीन पर जा गिरी। इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी रन गति को तेज करने का फैसला किया। पारी के 9वें ओवर में बाएं हाथ की स्पिनर नशरा संधू जब आक्रमण पर आईं तो कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। हरमनप्रीत ने संधू की फ्लाइटेड गेंद पर अपने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और स्पिन के साथ बल्ले का फेस खोलते हुए कवर्स के पैक्ड फील्ड के बीच मौजूद खाली गैप को चीरते हुए एक आलीशान चौका बटोरा। इसी ओवर की 5वीं गेंद संधू ने थोड़ी फुल डाली, जिस पर कप्तान कौर ने तुरंत घुटने टेके और स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल ऊपर से एक मजबूत व करारा स्वीप शॉट खेलते हुए लगातार दूसरा चौका भारत के स्कोरबोर्ड में जोड़ दिया। कप्तान के इस प्रहार से दूसरे छोर पर खड़ी स्मृति मंधाना भी पूरी तरह आक्रामक रूप में आ गईं। पारी के 10वें ओवर में तस्मिया रुबाब की पहली ही गेंद पर मंधाना ने तुरंत डाउन द ट्रैक कदम निकाला। गेंद की लेंथ को पूरी तरह से हाफ वॉली में बदला और लॉन्ग ऑफ स्टैंड्स के पार एक बेहद ही दर्शनीय, आलीशान और गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों को पूरी तरह से रोमांचित कर दिया। इसके बाद नशरा संधू के अगले ओवर में मंधाना ने एक बार फिर डाउन द ट्रैक आकर गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ ड्राइव किया और तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए। और इसी के साथ स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बीच दूसरे विकेट के लिए 50 रनों की एक बेहद मजबूत और ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो गई। संधू ने इसके बाद अपनी अगली गेंद थोड़ी धीमी और फ्लाइटेड डाली, जिस पर मंधाना ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए खुद के लिए रूम बनाया और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक लाजवाब इनसाइड आउट हवाई शॉट खेलते हुए शानदार चौका बटोरा, जिसे रोकना डीप में मौजूद एकमात्र फील्डर के लिए पूरी तरह नामुमकिन था। भारतीय पारी का 12वां ओवर लेकर जब रमीन शमीम दोबारा वापस आईं तो स्मृति मंधाना पूरी तरह से पाकिस्तानी गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रही थीं। रमीन की दूसरी फ्लाइटेड गेंद पर मंधाना ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए डाउन द ट्रैक कदम निकाला और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक और आलीशान इनसाइड आउट लॉफ्टेड शॉट खेला। गेंद आउटफील्ड को चूमती हुई सीमा रेखा के पार चली गई और इसी शानदार चौके के साथ स्मृति मंधाना ने मात्र 38 गेंदों में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का अपना एक और बेहद मजबूत और धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरे भारतीय डगआउट ने खड़े होकर इस ऐतिहासिक पारी की सराहना की। मंधाना के इस अर्धशतक के तुरंत बाद पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने मिड ऑन फील्डर को 25 यार्ड सर्कल के भीतर बुलाकर जाल बुनने की कोशिश की, लेकिन मंधाना ने इस रणनीति को भांपने में एक पल की भी देरी नहीं की। रमीन शमीम ने जैसे ही अगली गेंद थोड़ी हवा में लूप देती हुई मिडिल स्टंप पर डाली, मंधाना ने गेंद की लेंथ के नीचे खुद को संतुलित किया और ठीक उसी मिड ऑन फील्डर के सिर के ऊपर से एक 1 बाउंस कड़क हवाई शॉट खेलते हुए लगातार दूसरा शानदार चौका अपने नाम कर लिया। निर्धारित 12 ओवरों के खेल की समाप्ति तक भारतीय महिला टीम ने शुरुआती झटकों से शानदार तरीके से उबरते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों का एक बेहद शक्तिशाली, मजबूत और सुरक्षित स्कोर खड़ा कर लिया था। भारत की रन गति इस समय 7.08 की एक बेहद ही शानदार रफ्तार पर चल रही थी, जो कि एजबेस्टन के इस बड़े मैदान के लिहाज से काफी बेहतरीन मानी जा रही थी। क्रीज पर उप कप्तान स्मृति मंधाना 38 गेंदों का सामना करते हुए 8 शानदार चौकों और एक प्रचंड छक्के की बदौलत 55 रन बनाकर एक अभेद्य दीवार की तरह नाबाद टिकी हुई थी, जबकि दूसरे छोर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर भी 23 गेंदों में 2 मजबूत चौकों की मदद से 20 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रही थीं। पाकिस्तान की तरफ से सादिया इकबाल और तस्मिया रुबाब को एक सफलता हाथ लगी थी, लेकिन मंधाना और कौर की इस नाबाद और मजबूत अर्धशतकीय साझेदारी के दम पर भारतीय महिला टीम ने इस महामुकाबले के पहले 12 ओवरों तक मैच पर अपना पूरा शिकंजा कस लिया था। पारी का 13वां ओवर लेकर आई पाकिस्तान की मुख्य स्पिनर सादिया इकबाल की पहली ही फ्लाइटेड गेंद पर स्मृति मंधाना ने तुरंत डाउन द ट्रैक आकर स्पिन के साथ गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ हवा में लॉफ्ट कर दिया। बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़ी फील्डर सायरा जबीन ने गेंद के नीचे खुद को संतुलित किया और एक आसान सा कैच लपकने के लिए रिवर्स कप पोजीशन बनाई, लेकिन गेंद उनके हाथों को बुरी तरह से चोटिल करती हुई छिटक गई और बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों SIX के लिए चली गई। मंधाना को मैच का यह तीसरा बड़ा जीवनदान मिला और सायरा को तुरंत उस फील्डिंग पोजीशन से हटा दिया गया। इस जीवनदान के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी हाथ खोले और सादिया इकबाल की लगातार 2 गेंदों पर 2 बेहद ही चतुर चौके जड़े। पहले गेंद को लैप शॉट के जरिए विकेट कीपर के बगल से फाइन लेग की तरफ मोड़कर और फिर अगली ही फुल डिलीवरी पर ऑफ स्टंप के बाहर मखमली स्लाइस ड्राइव खेलकर। इसके बाद अगले ओवर में रमीन शमीम की गेंद पर मंधाना ने एक बार फिर डाउन द ट्रैक कदम निकाला और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक आलीशान इनसाइड आउट ड्राइव खेलकर शानदार चौका बटोरा। लेकिन ठीक इसकी अगली ही गेंद 13.5 ओवर पर पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने अपनी गजब की फील्डिंग से भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया। मंधाना एक बार फिर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गईं, लेकिन इस बार वे गेंद की पिच तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकीं और शॉट में एलिवेशन ऊंचाई नहीं मिल सका। गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में गई, जहां कप्तान फातिमा सना ने आगे की तरफ एक लंबी दौड़ लगाई और दबाव के क्षणों में एक अद्भुत स्लाइडिंग कैच लपक कर मंधाना की पारी का अंत कर दिया।
स्मृति मंधाना 44 गेंदों में 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 68 रनों की एक महाविस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटी। मंधाना के आउट होने के बाद नंबर 5 पर भारती फुलमाली क्रीज पर आईं, लेकिन अगले ही ओवर 14.2 ओवर में सादिया इकबाल ने अपनी फिरकी का ऐसा जादुई जाल बुना जिसने भारतीय मध्यक्रम को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। सादिया ने भारती को क्रीज से बाहर निकलते देख हवा में गेंद की गति को थोड़ा धीमा किया और उसे बाहर की तरफ ड्रिफ्ट दिया। भारती फ्लाइट से पूरी तरह चकमा खा गईं और क्रीज से बहुत आगे निकल आईं। गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे कीपर मुनीबा अली के दस्तानों में गईं और उन्होंने बिजली की गति से गिल्लियां बिखेर कर उन्हें स्टंप आउट कर दिया। भारती फुलमाली 1 रन बनाकर आउट हुई। उनके आउट होने के बाद मैदान पर विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष उतरी, जिन्होंने आते ही सादिया की अगली ही शॉर्ट गेंद पर बैकफुट पर जाकर पॉइंट के बगल से एक कड़क स्क्वायर कट खेला और चौके के साथ अपना खाता खोला। भारत की रन गति अभी संभल ही रही थी कि पारी के 17वें ओवर 16.2 ओवर में कप्तान फातिमा सना ने खुद गेंदबाजी पर आकर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपने जाल में फंसा लिया। फातिमा ने लेग स्टंप की लाइन पर एक हाफ वॉली गेंद फेंकने की गलती की, जिस पर हरमनप्रीत ने बिना किसी नियंत्रण के हवा में एक गैर जिम्मेदाराना फ्लिक शॉट खेल दिया। गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग पर खड़ी फील्डर नतालिया परवेज के हाथों में एक बेहद आसान से कैच के रूप में समा गई। हरमनप्रीत कौर 35 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 36 रन बनाकर आउट हुई और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 117 रन हो गया। कप्तान के आउट होने के बाद मैदान पर दीप्ति शर्मा आईं और उन्होंने ऋचा घोष के साथ मिलकर अंतिम ओवरों में वो खौफनाक तांडव मचाया जिसकी पाकिस्तानी खेमे ने कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय पारी का 19वां ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज तस्मिया रुबाब आईं तो ऋचा और दीप्ति ने मिलकर उनके इस ओवर को मैच का सबसे महंगा और ऐतिहासिक ओवर बना दिया। दीप्ति शर्मा ने पहली ही शॉट ऑफ लेंथ गेंद को शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के ऊपर से कड़क कलाइयों के सहारे फ्लिक करते हुए चौके से ओवर की शुरुआत की, जिसने पूरे 22 गेंदों के बाउंड्री के सूखे को खत्म किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर ऋचा घोष ने ऑफ स्टंप के बाहर रूम बनाया और कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय हवाई शॉट खेलते हुए शानदार चौका बटोरा। तस्मिया रुबाब इस प्रहार से पूरी तरह बौखला गईं और उन्होंने अगली गेंद बिल्कुल स्लॉट में फुल पिच फेंकी, जिस पर ऋचा घोष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक भयंकर गगनचुंबी और पूरे 77 मीटर लंबा छक्का दे मारा, जिसने कप्तान फातिमा सना की ऊंची डाइव को पूरी तरह नाकाम कर दिया। रुबाब ने इसके बाद एक और स्लोअर गेंद फेंकने की कोशिश की, लेकिन ऋचा ने थिक एज के सहारे गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से हवा में उड़ाकर लगातार दूसरा चौका बटोरा और ओवर की आखिरी शॉट गेंद को मिड विकेट की तरफ पूरी ताकत से पुल करते हुए एक ही ओवर से पूरे 23 रन बटोरकर पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। पारी का आखिरी और 20वां ओवर लेकर जब खुद पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना वापस आईं तो ऋचा घोष का यह रौद्र रूप जारी रहा। फातिमा की दूसरी गेंद, जो कि लेग साइड की लाइन पर एक खराब स्लोअर फुल टॉस थी, उस पर ऋचा ने तुरंत घुटने टेके और कलाइयों के सहारे उसे फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन फातिमा सना ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्लास दिखाते हुए ठीक इसकी अगली ही गेंद 19.5 ओवर पर एक जादुई लेग कटर डिलीवरी डाली, जो टप्पा खाकर मामूली सी बाहर की तरफ स्पिन हुई। ऋचा घोष क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह से गति और स्विंग से बीट हुई और गेंद सीधे उनके ऑफ स्टंप को उखाड़ती हुई निकल गई। ऋचा घोष मात्र 17 गेंदों में 5 चौकों और एक छक्के की बदौलत 34 रनों की एक अत्यंत जांबाज व आतिशी कैमियो पारी खेलकर आउट हुई। आखिरी गेंद पर श्रियंका पाटिल ने 1 रन चुराया और दीप्ति शर्मा 12 गेंदों में 16 रन बनाकर नाबाद लौटी। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रनों का एक विशालकाय पहाड़ खड़ा करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 170 रनों का एक बेहद शक्तिशाली, मजबूत और अजेय स्कोर खड़ा किया। भारत की रन गति इस समय 8.50 की एक बेहद शानदार और आक्रामक रफ्तार पर समाप्त हुई। एजबेस्टन के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय महिला टीम ने अंतिम ओवरों में ऋचा घोष के इस विस्फोटक कैमियो के दम पर पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रनों का एक बेहद मुश्किल और नामुमकिन सा लक्ष्य रखा, जिसने इस ऐतिहासिक T20 विश्व कप मुकाबले की दूसरी पारी के लिए भारतीय टीम की जीत की एक बेहद ही मजबूत और ठोस नींव रख दी है।